चलो बच्चे आए तो चलो। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. इनसे घर से बाहर मत निकलो बिल्कुल भी। हाँ ये लगा के जाओ 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 जहाँ जाना जाओ जाओ। अरे मास्क कहाँ मास्क लगा। आंसू जाओ चलो घर में जाओ। बच्चों चलो घर में को घर में को। ये अभी मैं कमालपुर गांव में हूँ और आज जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ी जाती है। लोकतंत्र देश है, सभी को अधिकार है, अच्छी बात है। एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ खड़े हैं, उनसे पूछते कि उनकी क्या अपेक्षा है और क्या विचार है और प्रशासन यहाँ से कैसा काम कर रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अकबर अली है जी। गांव का नाम? कमालपुर है। यहाँ के जो नवनिर्वाचित प्रधान है उनका क्या नाम है? उनका नाम फरमान अली है जी। अच्छा फरमान अली जी, मैं देख रहा हूँ कि अभी वहाँ खड़े होकर सबको अपने घर के लिए प्रार्थना करें कि अपने घर में जाइए, नमाज घर में पढ़िए। हाँ ज़रूरी है सर, ये कोविड को देखते हुए ज़रूरी है कि सभी अपने घर में रहें। इस बीमारी से बचाव के लिए जो कदम ज़रूरी हैं वो उठाना ज़रूरी है। नमाज तो हम घर में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं और कोशिश की जा रही है। जुमे में भी जाके समझा गया, उससे पहले के जुमा हमारे यहाँ मस्जिदों में नहीं हुआ है। कहा गया है लोगों से कि सभी नमाज अपने घरों में पढ़ें। अच्छा जो प्रधान जी हैं यहाँ के जी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, उनकी क्या भूमिका है इस वक्त अपने गांव में? देखिए जो हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जी बने हैं, क्या नाम बताया उन्होंने? आप फरमान अली। फरमान अली जी। उन्होंने घर घर जाके लोगों से अपील की है कि भाई घरों में रहे। आज जुमे का दिन है, जुमे के लिए मस्जिदों में ना जाए और अपनी नमाज घर में अदा करें। अच्छा प्रशासन आता है तो क्या सख्ती करता है प्रशासन? ये प्रशासन सिर्फ वैसे कोई सख्ती नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा है, भीड़ कह रहा इकट्ठी ना है हो। कि भीड़ इकट्ठी ना हो, इस बात को कह रहा है। और हमारे प्रधान जी से कह के गए हैं तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, लोगों को समझाया है घर घर जाके अकेले। अच्छा देखिए आपने अपना समय दिया, आप वहाँ खड़े थे, मैंने आपसे गुजारिश की आप आइए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सिर्फ एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि फरमान अली जी 5 साल में गाँव में डेवलपमेंट करेंगे जो काम अधूरे रह गए? लगता है आपको? देखिए बच्चा तो मेहनती है, अच्छा, और करना भी चाहिए कि जनता ने उन्हें चुना है तो उन्हें जनता के कसौटी पर पूरा उतरना चाहिए। आपको लगता है 5 साल गांव में काम होगा? बिल्कुल उम्मीद करते हैं मैं जी। यहीं से देख रहा हूँ कि देखिए थोड़ी सी हालत कैसे, कैमरामैन से कहूँगा कि जो 5 साल पीछे बीते क्या वो काम नहीं हो पाए? नहीं, उन्होंने भी किए हैं काम, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बारिश हुई है तो ये इसकी सफाई चल रही थी, अब ये उठ जाएगा, अपने ठिकाने पे पहुंच जाएगा। मतलब जो आने वाले 5 साल हैं वो सुनहरे होंगे। बिल्कुल उम्मीद तो यही की जा शिक्षा रही है बेहतर जी। होगी, चिकित्सा जी। बेहतर होगी, सब कुछ बेहतर होगा 5 साल। और अगर मेहनत से काम करेंगे नए प्रधान तो जनता फिर चुनेगी, वरना तो जनता का क्या 5 साल पीछे फिर मौका मिलता अच्छा है। 6 महीने बाद फिर गाँव में मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल गाँव की हालत। आप आते रहेंगे तो हमें फायदा होगा और प्रधान जी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहेंगे। जी, ये थे एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि मस्जिद में जाकर नमाज ना पढ़ के अपने घर में पढ़े, इसमें सिर्फ आपके स्वास्थ्य का बात है। उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद कि आप जब मर्जी यहाँ आइए और अपने गांव का परिवर्तन, कमालपुर का परिवर्तन बार बार आके देखते रहिए और जनता के सामने सच लाते रहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगाए रखें। मैं देख रहा हूँ कि प्रधान जी सुबह से हम मेहनत कर रहे हैं, छोटों से बड़ों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये फ़र्ज़ है और वो सबके हित के लिए सोचते हैं, इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं। वरना सब बाहर निकल सकते हैं, भीड़ इकट्ठी हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी को कोई बीमारी भी ग्रस्त कर सकती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस इसी के साथ दूंगा। नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राय, फेस वार्ता आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम खास मुलाकात में। दर्शकों इस वक्त हूँ मैं कमालपुर में और यहाँ से नव निर्वाचित प्रधान बने हैं फरमान अली जी। फरमान अली जी से मिलवाने से पहले आपको उनके बारे में एक अच्छी बात बता दूं। जब मैं आ रहा था तो प्रशासन का यहाँ एक आदेश था कि मस्जिद में लोग नमाज ना पढ़े, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। तो फरमान जी चौक पे खड़े होकर छोटों को, बड़ों को, बुजुर्ग से सबसे विनती कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मस्जिद में जाके नमाज ना पढ़े, अपने घर में ही रहे और बाहर ना निकले। बड़ी अच्छी बात है। कानून का पालन नहीं कर रहे थे, खुद भी पालन कर रहे थे और कानून का पालन करवा भी रहे थे, खुद तो कर ही रहे थे, पालन भी करवा रहे थे और उल्लंघन नहीं हुआ कानून का, ये अच्छी बात है।
फरमान जी का गांव में कमालपुर की जनता से यही फरमान था कि बाहर ना निकले, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और कमालपुर में इन्होंने कमाल कर दिए, नवनिर्वाचित प्रधान बन गए। आइए आज के खास मेहमान से आपको मुलाकात करें। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी, आपको भी बधाई कि आपको जनता ने चुना है। जी। सर जनता ने अगर आपको चुना है तो अब किन किन मुद्दों में काम होगा कमालपुर में? देखो, सबसे पहले तो मैं कमालपुर की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। कि कमालपुर की जनता ने मुझे बहुत भारी मतों से जिताया। कितने मतों से? 315 वोटों से मैं जीता। कितने विकल्प थे? विकल्प तो बहुत सारे थे, फिर भी आपको प्यार दिया? बहुत प्यार दिया, पूरे गांव ने मुझे प्यार दिया, घर घर ने मुझे प्यार दिया। एक बार पहले भी आपने प्रयास करा था, उसमें आप असफल उसमें हो? मेरी 16 वोटों से हार हुई, कुछ ज्यादा कोई ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन इस बार भरपूर प्यार मिला। लेकिन मैं तो अपने मानना यही था, मेरी तकदीर में नहीं थी अच्छा। बस, वरना 16 वोटों की कोई हार नहीं थी, 16 वोटों से मेरी हार हुई। लेकिन इस बार आपको भरपूर ढेर सारा प्यार, बहुत प्यार मिला। कमालपुर जब से बसा है, हमारा गांव जब से बसा है, जब से गांव में प्रधानी के चुनाव होने लगे हैं, जब से ऐसी मतों से किसी की जीत नहीं हुई। हमारे यहाँ 10, 15, 20, 25, 50 खाली, सच में आपने कमाल ही कर दी। खाली 50 वोट से ऊपर किसी की हार जीत नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार मेरी 16 वोटों से हार हुई। तो कमालपुर में जो ये कमाल आपने किया है, क्या वास्तविकता में कामों में भी यही कमाल होगा, विकास जी जी, कार्यों में? बिल्कुल यही होगा और यही उम्मीद रहेगी मुझे। और मैं 5 साल से नहीं, 10 साल से इसी काम कर रहा हूँ और आगे भी हमेशा कर। आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देंगे कामों में? सफाई को, चिकित्सा को? सबसे ज्यादा मैं सफाई को दूंगा। और मेरे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, हमारे यहाँ पानी का कोई निकाल नहीं है। हमारे यहाँ अड्डे पे एक जोहड़ है, तालाब है, वो जब तालाब भर जाता है तो गांव में पानी वापसी आ जाता है। सबसे पहले मुझे वो काम करना है कि यहाँ से हमारे यहाँ का पानी, बरसात का जैसा भी है, वो हमारा पानी, एक नाला है 1 किलोमीटर दूर नया गाँव में, वो नाले तक मेरा पानी पहुँचाना चाहिए। तो सबसे पहले आप सबसे सफाई को पहले प्राथमिकता देंगे। जी। अच्छा, मैंने लोगों से बात की, पता चला है कि आप गांव में सैनिटाइजर कराने की भी योजना कल कर रहे हैं? कराएंगे जी, कल कल सैनिटाइजर कराएंगे और कल से मैंने अपनी नाली का साफ सफाई का काम शुरू करा है। अच्छा प्रधान जी, मैं एक सवाल ऐसा पूछा हूं जो पूछना नहीं चाहिए फिर भी, लेकिन वो सवाल जरूरी है। जी बताओ। देखिए, मस्जिद में लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने, कहीं ना कहीं लोग आपसे नाराज भी हो रहे होंगे कि हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, प्रशासन सख्ती कर रहा है, तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखो, मेरे से कोई नाराज नहीं है, सब बहुत प्यार दे रहे हैं, सब मेरी बात को मान रहे हैं। हमारे यहाँ 4 मस्जिद हैं, चारों मस्जिद में आप जाकर के देख सकते हो। प्रशासन ने 5 आदमी बताए हैं और हमारी मस्जिद में 5 ही आदमी मिलेंगे, छठा कोई मिलेगा नहीं। तो ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हुई, कैसे सॉल्यूशन निकाला आपने इसका? बस लोगों से प्यार से जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके आप लोगों से बताया कि प्रशासन बिल्कुल मना कर रहा है, इसमें हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो लोगों ने हमारी बात मानी और मान ली, सब लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं। जब मैं आया था, बाहर खड़े होकर लोगों से गुजारिश कर रहे थे, लोग आपकी बात को भी मान रहे थे। जी, जी, जी। कि आपने कहा था अपने घर में जाइए, बैठिए, बाहर मत निकलिए, तो आपकी बात का कोई उल्लंघन भी नहीं हो रहा नहीं, था। और ये फर्ज आपका भी बनता जी, है कि बिल्कुल। कानून का उल्लंघन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपने गांव वासियों से, कमालपुर के वासियों से आप कुछ कहना चाहेंगे कोविड-19 को मैं लेकर? यही कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बिल्कुल अपने अपने घरों में बैठे, नमाज भी पढ़े, रमजान भी रखें, अपने घर में रह करके बाहर ना निकले, बाहर ना निकले। बेवजह बाहर ना निकले। बाहर ना इसमें कोई राजनीतिक नहीं, उनके स्वास्थ्य की बात। बस उनकी स्वास्थ्य की बात है, हम मुझे भी खुद करना होगा। और गांव में डेवलपमेंट होगा, विकास का काम की शुरुआत हो चुकी है। हो चुकी, कल नाली सफाई का काम हमने शुरू करा दिया जो है। निकास आप बता एक रहे थे, बिजली का काम था हमारे यहाँ, तो 2 महीने से हमारे अपने आधे गांव में वो लाइट नहीं आ रही थी, वो भी हमने कल शुरू करा दिया। और नाली का काम हमने, साफ सफाई का, वो भी कल शुरू करा दिया कितने है। दिन में सोल्यूशन हो जाएगा गांव के निकास की जो आप बता रहे थे? 2 से 3 दिन में, ये तो साफ सफाई तो 2 से 3 दिन में हो तो जाएगी। 2 महीने बाद फिर आ सकता हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख सकता हूँ कि वो जो काम आप कह रहे हैं उसका आगाज शुरू हो चुका है, नहीं हो बिल्कुल शुरू हो चुका। कुछ सरकारी नल है हमारे यहाँ ऐसे हैं जो खराब हैं, उनका कल काम स्टार्ट हो जाएगा। कल से मतलब काम स्टार्ट हो कल से जाएगा। काम शायद अभी आपने शपथ पत्र भी ग्रहण नहीं अभी करा नहीं हुआ, करा। उसके बावजूद भी आप धड़ाधड़ काम करा रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि अपने पड़ोस में देखा कि अतुल जी पूरे गांव को सैनिटाइजर करवा रहे हैं, जी। तो वही आपने अपना संकल्प किया कल कि गांव सैनिटाइजर हो में जाएगा। गांव में काम होना चाहिए। आप ये बिल्कुल, चाहते हैं बिल्कुल, डेवलपमेंट हो, जो अधूरे रह गए वो काम इस बार पूरे होंगे। बिल्कुल पूरे होंगे। सर बस एक गुजारिश आपसे करूंगा, फेस वार्ता के माध्यम से कमालपुर के नौजवानों से, अपने भाइयों से, साथियों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, बहनों से बस एक गुजारिश आप कर दीजिए कि कोविड-19 को लेकर किस बात में सतर्कता बनाए रखें। भाई गांव वालों से मेरी गुजारिश ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि हमारे बराबर में एक दहपा गांव है, वहाँ 2-2, 3-3 जनाजे डेली जा रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक, नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना, लेकिन सावधानी ज़रूरी है और सावधानी सब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सब सावधानी करेंगे और कर रहे हैं। ये थे कमालपुर के फरमान जी। फरमान जी ने फरमाया है, अपने गांव वासियों से विनती करिए कि बाहर न निकले बेवजह।
और एक छोटी सी बात कहूंगा, इंटरव्यू को पूर्ण विराम दूंगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। राजनीतिक बात नहीं है, ये सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए हो रहा है कि किसी के साथ कोई घटना ना घटे, कोरोना महामारी की चपेट में कोई ना आए। वरना आप अपने घर से बाहर निकलिए, कुछ भी कीजिए, कहीं भी जाइए, क्या अगर आपको बीमारी होगी आपके परिवार का क्या होगा सोचिए। राजनीतिक बात नहीं है, सामाजिक बात है। प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, निरंतर साबुन से हाथ धोते रहे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। ऐसा इनका भी कहना है और फेस व्हाट्सएप टीम का भी।